एक जंगल में कई पक्षी परिवार अपने बनाए घोंसले में रहते थे, पर एक कौवी थी जो अकेली थी। उसका नाम था चिंकू। चिंकू बड़ी ही डरपोक और भोली पक्षी थी। इसी वजह से जंगल के बाकी पक्षी उसका मजाक बनाकर उसे रुलाकर खुश होते थे। एक दिन भोली कौवी को एक तोती ने बुलाकर कहा, सुनो चिंकू, यहाँ आना तो। बेचारी, ना जाने तुमने कब खाया होगा, लो ये जूस पी लो। यूं प्यार जताते हुए उसने चिंकू को जूस दिया। मन ही मन चिंकू ने सोचा, अरे वाह, यहाँ कोई ऐसा भी है जो बुलाकर मुझे जूस दे रहा है। खुश होकर चिंकू ने तोती से जूस लेकर पी लिया तो वो सड़ा हुआ जूस निकला। उसका स्वाद बहुत ही खराब था। चिंकू ने कहा, याक, ये कितना गंदा है। आखिर ये किसका जूस है? चिंकू ने पूछा तो तोती उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोली, एप्पल जूस है जो पिछले हफ्ते मेरे पति ने मेरे लिए लाया था। फ्रिज में रखना भूल गई थी। इतने दिन तक बाहर ही पड़ा हुआ था, सड़ गया है। सोचा ऐसे ही क्यों फेंक दूं, तुम्हें ही दे देती हूँ। कैसा लगा एप्पल जूस? तोती ये कहते हुए हंस रही थी। आसपास के पेड़ों से भी पक्षी ये देखकर हंसने लगी। चिंकू को ये अपमानजनक लगा। रोती हुई वो नदी किनारे जाकर बैठी। क्यों हर कोई हमेशा मुझे रुलाता है? एक दिन मैं इन सब से बदला लूंगी, तब समझ में आएगा इन्हें कि मैं क्या कर सकती हूँ। यूं वो सोचकर रो रही थी। उस समय आसमान से 2 एंजल्स ने जाते हुए उदास बैठी चिंकू को देखा। उन्हें उस पर दया आई। उनमें से एक परी ने कहा, देखो ना उस बेचारी को, हर कोई उसका मजाक बनाते, उसे रुलाते, अपमानित करते रहते हैं। इसीलिए हम उसे अपनी शक्ति से चालाक बुद्धि और धैर्य देंगे, तब कौवी उसे सताने वालों को उल्टा जवाब दे पाएगी। ये सुनकर दूसरी एंजल ने कहा, ना ना, इतनी जल्दी भी मत करो सखी। विधाता ने हर जीव में कोई कमी रखी जरूर है। उस कमी को जानकर उससे कब उभरना है ये काल ही तय करेगा। हम उसकी सहायता करेंगे तो ये विधाता के निर्णय के आड़े आने जैसा होगा। देखे तो सही कि भगवान ने उस कौवी को इतना भोला डरपोक आखिर क्यों बनाया है। देखते हैं आगे इसका क्या होगा। ऐसा उन दोनों ने सोचा और उस दिन से वे चिंकू पर ही नजर रखने लगी। दूसरी ओर एक चील जो आसपास के सभी जंगल में सुंदर पक्षियों से शादी कर इस बात को गुप्त रख तोती की बेटी से शादी करने चला आया। बेचारी तोती ने चील की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर उसे अच्छा मानकर अपनी इकलौती बेटी की शादी उस चील से करा दी। शादी के बाद अपनी पत्नी को साथ लिए निकला चील रास्ते में एक घने जंगल में रुककर सोचने लगा, तो आखिर एक और सुंदर पंछी मेरी पत्नी बन ही गई। अब अपनी क्षुद्र देवी को इसकी भी बलि चढ़ा दूं तो देवी मेरी हर इच्छा पूरी कर देंगी। उसने अपनी पत्नी को एक गुफा में बंद कर रखा। अनजाने ही चिंकू कवि ने उस बहरूपिया चील का पीछा किया था, जिससे उसे चील की असलियत का पता चला। तब चिंकू ने सोचा, बेचारी, उस मासूम तोती को इस हैवान के हवाले कर दिया। हाय, अब ये क्या इसे मार डालेगा। इतना समय नहीं कि मैं वापस जाकर सबको यहाँ बुला लाऊं, पर मुझ में इतनी हिम्मत भी तो नहीं कि मैं अकेली उस चील से भिड़ूं। हे भगवान, क्या करूं? ये सोचकर वो दुखी हो रही थी। वहाँ चील तोती की बलि चढ़ाने के लिए छुरी तेज कर रहा था। तोती ये देख रोते हुए बोली, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये राक्षस मुझे मार डालेगा। बहरूपिया ये जानता था कि वो जितना भी चिल्ला ले कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा, पर तोती की चीखों ने चिंकू के अंदर एक हिम्मत को जगाया। उसे बचाने की सोच चिंकू उस बहरूपिये के सामने खड़ी हो गई। पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, अरे ओ दुष्ट, तो तू इस मासूम तोती की बलि चढ़ाने के लिए यहाँ ले आया उसे? भलाई चाहता है तो उसे छोड़ दे, वरना अंजाम बुरा होगा। उसने जब चील को यूं धमका कर कहा तो चील बोला, अरे डरपोक कवि, निकल यहाँ से। चुपचाप अपना रास्ता नाप,
वरना तेरी भी बलि चढ़ा दूंगा। आई बड़ी मुझे धमकाने। चील के धमकाने पर भी चिंकू ने अपनी जान पर खेल कर उस तोती को बचाना चाहा। वो चील से भिड़ गई। इस कोशिश में चिंकू को चोटें लगी और खून भी बहने लगा। फिर भी तोती की जान बचाने के लिए वो लड़ती रही। तब चील ने उससे कहा, अब अगर तुम जिंदा रही तो मेरी असलियत बाहर आ जाएगी। ऐसा कहकर चील ने चिंकू के पंख पर पंजा रख उसे कुचलना चाहा। तभी वहाँ पर एंजल प्रकट हुई और चील को भस्म कर दिया। चिंकू और तोती को बचाने वाली दूसरी एंजल ने पहली एंजल से कहा, तो देखा सखी, इस भोलेपन और डर के पीछे कितना प्यारा कारण छिपा है। अब हम इसे वरदान दे सकते हैं। फिर उन दोनों एंजल्स ने मिलकर चिंकू कवि को बुद्धि और हिम्मत वरदान में दिया। वापस लौटकर तोती से सब ने सच्चाई जान ली। तब तोती की माँ ने कहा, हमें माफ कर दो चिंकू, हमने हमेशा तुम्हारा अपमान ही किया है, फिर भी तुमने उस दुष्ट से मेरी बेटी की जान बचाई। तोती के साथ साथ सभी पक्षी ने चिंकू से माफी मांगी। तो इस तरह चिंकू की अच्छाई की वजह से एंजल्स ने जो उसे हिम्मत और बुद्धि वरदान में दी, उसके साथ चिंकू बाकियों की तरह खुशहाली से रहने लगी। एक जंगल में कई जानवरों के साथ तरह तरह की पक्षी भी रहती थी, पर उस जंगल में सदियों से बह रही झील नदियों में पानी सूख चुका था, जिस कारण उस जंगल से सभी विशाल जानवर जंगल के बाहर बहने वाले झील, झरने और जलपातों से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगे। पर ये पक्षी जात के लिए एक समस्या का विषय बन चुका था। इसीलिए सभी पक्षी जंगल छोड़ पलायन कर चुके थे, जहाँ भरपूर पानी मिल सकता था। जिस जंगल में ऐसी जटिल परिस्थिति थी, वहाँ किन्नू नाम की शुतुरमुर्ग, गारू नाम की चील और मिन्नू नाम की कौवी बड़े ही स्नेह से रहती थी। वे तीनों ही ऐसी थी जिन्हें जंगल की विषम परिस्थिति का बेहद दुख था और वे उसके लिए कोई उपाय सोच रही थी। देखो ना, मुश्किल घड़ी आते ही जंगल से सभी पक्षी पलायन करने की सोच रहे हैं, पर कोई यही रहकर इसका कोई हल ढूंढने की नहीं सोच रहा। गारू, सही कहा किन्नू, पर मान लो हमारे पानी की समस्या का कोई हल मिल भी जाए तो क्या हम उसे अमल में ला भी सकते हैं? किसी भी बड़े जानवर की सहायता के बिना हम यहाँ पर कोई तालाब या कुआं तो नहीं खोद सकते ना। ऐसे में इस जंगल में पानी के अभाव की समस्या को हमेशा के लिए हम कैसे सुलझाएंगे? ये कहते ही किन्नू को एक बढ़िया सा उपाय सूझा। उसने कहा, अरे गारू, तुमने तो बहुत अच्छी सलाह दी। चलो ना, चलकर कुआं खोदने के लिए बड़े जानवरों से मदद मांगते हैं, अपनी समस्या सुलझ जाएगी। किन्नू की बात सुन गारू ने कहा, तुम भी न किन्नू, भला बड़े जानवरों को हमारी समस्या से क्या लेना देना होगा? जितने बलवान वो है, अपनी प्यास बुझाने के लिए वो दूर दूर तक झील तक जा भी सकते हैं, और वैसे भी एक बार पानी पीकर वो बहुत देर तक गुजारा कर सकते हैं। इसीलिए ये समस्या उनकी तो कभी नहीं हो सकती ना। हम जैसे छोटे जानवरों को ही पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। फिर भी मन के किसी कोने में किन्नू को एक आस थी। इसीलिए वो बड़े जानवर जैसे बंदर, भालू और शेर के पास गई और अपनी समस्या सुनाने लगी। सुनो ना दोस्तों, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। आप इस बात से अनजान तो नहीं हो कि जंगल में पक्षियों को पानी की कितनी समस्या हो रही है। कुएं की खुदाई कर सके इतनी ताकत हम पक्षियों में नहीं। आप जैसे विशाल जीव अगर हमारी मदद कर दे तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। अब तक कई पक्षी पलायन कर इस जंगल से जा चुके हैं। अगर आप सब थोड़ी मदद कर हमारे लिए कुआं खोद दे तो अपना जंगल पहले की तरह सभी जानवर और पक्षियों के साथ खिलखिलाएगा, है ना? ऐसे किन्नू शुतुरमुर्ग ने बड़ी ही विनम्रता से उनसे पूछा। उसकी बात सुन रहे बंदर और भालू ने उससे कहा, देखो किन्नू, अगर इस जंगल के रास्ते सही नहीं होंगे तब भी मैं पेड़ के डाल और टहनियों को पकड़कर छलांग लगाकर दूर दूर तक जा सकता हूँ, और इसीलिए मुझे ये पता है कि पीने का पानी कहाँ मिल सकता है।
ये भी जानता हूँ कि अगर कभी तैराकी करने का मन करे तो कहाँ जाना चाहिए, और जब मुझ में इतनी ताकत है तो भला मैं तुम्हारी मदद करने में अपना समय क्यों गंवाऊंगा। जैसे ही बंदर ने ये बात कही, भालू ने भड़क कर उससे कहा, अरे बंदर, तू क्या इन पक्षियों के सामने हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या तुम अकेले ही पेड़ पर चढ़कर जा सकते हो? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? खैर ये सब छोड़ो, हमारे ऐसे हालात नहीं कि इस जंगल में अगर कोई जलपात ना हो तो हमें समस्या होगी पानी की। हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कभी ऐसी विनती लेकर हमारे पास आना मत, जिससे हमारे बीच मनमुटाव हो जाए। यूं जब भालू किन्नू पर भड़क गया, किन्नू की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। वहीं किसी पेड़ पर बैठी मिन्नू कवि ने उनकी बातें सुन ली। तब मिन्नू कवि ने कहा, बेचारी किन्नू, जंगल में रहने वाले हम सभी पक्षी के पानी की समस्या को दूर करने के लिए कितनी मेहनत कर रही है, उसकी इस इच्छा को मैं पूरा करूंगी। अब तक किन्नू ने तो ये बता दिया कि प्यास लगने पर वो क्या कर सकती है। अब मैं इन्हें बताऊंगी कि प्यास बुझाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा कवि मिन्नू ने मन ही मन सोचा और जंगल भर में उन जानवरों का पता लगाने लगी जो बलहीन हो। अंत में उसने बंदर और भालू को चुना और मन ही मन अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए मिन्नू ने सोचा, ये बंदर और भालू हमेशा हर विषय में खुद को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, तभी तो दोनों की जमती नहीं। इसीलिए इन दोनों से ही मैं जंगल में कुआं खुदवाऊंगी, अपनी प्यास बुझाऊंगी। ऐसा मिन्नू ने सोचा और अपने इस साजिश को अंजाम देने के लिए ये जरूरी था कि वो बंदर और भालू के करीब जाए। बहुत कम समय में ही मिन्नू कवि ने बंदर और भालू से दोस्ती कर ली। उसने इतनी गहरी दोस्ती कर ली कि वे दोनों मिन्नू की कही हर बात मानने लगे। फिर एक दिन मिन्नू कवि बंदर के पास गई और उससे कहा, सुनो दोस्त, मैंने एक महाज्ञानी पंडित से पूछकर एक बात जान ली है कि तुम्हारे पूर्वजों ने वो वहाँ विशाल बरगद का पेड़ है ना, उसके बगल वाले जमीन के अंदर खजाना छुपा कर रखा है। इसीलिए तुम्हें वहाँ पर जाकर 4 फीट गहरी और 10 फीट चौड़ाई में खुदाई कर लेनी चाहिए, जिससे तुम्हारा खजाना तुम्हें मिल जाए। क्या कहा? सच? तो फिर मैं देर नहीं करूँगा, अभी जाकर वहाँ खुदाई शुरू कर देता हूँ। बंदर तुरंत बरगद के पेड़ के पास गया और वहाँ पर उसने खुदाई शुरू भी कर दी। इधर मिन्नू कवि ने वही बात जाकर भालू से भी कह दी। तब भालू ने उससे कहा, क्या कहा? तो बंदर वहाँ पर खुदाई कर रहा है उनके पूर्वजों के छुपाए खजाने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, बरगद के पेड़ की दूसरी ओर खुदाई शुरू कर दूंगा। अगर मान लो खजाना मुझे वहाँ मिल गया तो कह दूंगा कि मेरे पूर्वजों ने वहाँ पर खजाना छुपा रखा है। अरे वाह दोस्त, क्या सोचा है तुमने, अकल हो तो तुम्हारे जैसी। यूं तारीफ करके मिन्नू कवि ने उसे उकसा दिया। तो इस तरह जहाँ पर कुएं के लिए खुदाई करनी थी, उसी जगह बंदर और भालू खजाना पाने की होड़ में खुदाई करने लगे। खुदाई करने पर भी उन्हें वहाँ कोई खजाना तो नहीं मिला, पर धीरे धीरे वहाँ पर पानी भरने लगा। रात भर में वहाँ पर इतना सारा पानी भर गया कि सुबह उठने तक वो तालाब बन गया। तब मिन्नू कवि ने बंदर और भालू का आभार मानते हुए उनसे कहा, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज तुम दोनों की स्पर्धा की वजह से हम सभी पक्षियों को इतना बड़ा खजाना मिल गया। मिन्नू कवि की बात सुन दोनों आश्चर्यचकित हो गए। क्या कहा? खजाना तुम्हें मिला? क्या कहा? खजाना तुम्हें मिला? उन दोनों को ऐसा कहते सुन तालाब से मगरमच्छ बाहर निकल कर बोला, मूर्खों, लगता है अब तक तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम दोनों ने किसी खजाने के लिए नहीं बल्कि इस तालाब के लिए खुदाई की। ये पानी ही है जो हम जैसे प्राणियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। इसीलिए तो हमारी इस चतुर मिन्नू ने उन्हीं से खुदाई करवाई
जो पहले इस काम के लिए मना कर रहे थे। देखना, इस तालाब की वजह से जंगल के कई जानवरों का भला होगा। मगरमच्छ की बात सुन वहीं पर खड़े जंगल के राजा शेर ने भी कहा, सही कहा। इस जंगल में रहने वाले हम सभी प्राणियों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि मैं और तू का अंतर रखना चाहिए। अब हमें हमारी गलती का एहसास हुआ है। आज के बाद यहाँ पर हम सभी एक मत होकर रहेंगे। आज मिन्नू की एक निस्वार्थ कोशिश की वजह से जंगल के सभी प्राणियों की पानी की समस्या मिट गई। वहां पर खड़े बाकी सभी जानवरों ने मिन्नू कौवे की खूब सराहना की। तो इस तरह एक कौवे की प्यास ने उस जंगल में एक तालाब को जन्म दिया। एक जंगल में पक्षी और जानवर मिलजुल कर बड़े स्नेह से रहते थे। उस जंगल के सभी प्राणियों के लिए एक टूटे हुए मटके का किसी बुजुर्ग की तरह बड़ा सहारा बना हुआ था। इसीलिए सभी उसे मटकी दादी बुलाते और उनकी खुशहाली का ख्याल रखते हुए एक परिवार की तरह रहते थे। एक दिन एक कबूतरी हाथ में छोटा सा कैन लिए मटकी दादी के पास जा रही थी। उसे देखकर जिराफ ने पूछा, दोस्त कबूतरी, कहाँ चली सवारी? मैंने सुना है अपनी मटकी दादी की सेहत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उनके लिए जावा बनाकर ले जा रही हूँ। ओह अच्छा, ठीक है, तुम जा आओ, थोड़ी देर बाद मैं भी उनसे मिल आता हूँ। जिराफ से बात कर कबूतरी टूटी मटकी दादी के पास गई। दादी, अब कैसी है सेहत? लो, मैं आपके लिए जावा लेकर आई हूँ, इसे पी लो। हाँ, रख दे, पी लूंगी। दादी ने धीमे से कहा तो कबूतरी समझ गई कि वो किसी बात को लेकर उदास है। क्या बात है दादी? किसी बात को लेकर बड़ी परेशान लग रही हैं। हुआ क्या है, बताओ मुझे। उसने अपनेपन से पूछा तो दादी बोली, क्या बताऊं, जल्द ही अपने जंगल में सूखा पड़ने वाला है। यही सोच रही हूँ कि जंगल को ऐसी कठिन घड़ी से कैसे बचाया जाए। मटकी दादी की बात सुन कबूतरी को जोर से हंसी आई। दादी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इस बरस इतनी बरसात हुई जितनी पहले कभी न हुई थी। जंगल में ऐसी एक भी जगह नहीं है जहाँ हरियाली न हो। ऐसे में भला सूखा कहाँ पड़ेगा? हंस कर मत टाल, बरसों के अनुभव से कह रही हूँ। अगले 3 महीनों में इस जंगल में सूखा पड़ने वाला है। ये खबर जंगल के राजा शेर को सुनानी है। हमें पहले से ही सावधानियां बरतनी होगी, वरना ऐन वक्त पर बहुत परेशानी होगी। मटकी दादी के कहने पर कबूतरी वहां से चली गई और सीधे जंगल के राजा से मिलकर उसे ये खबर सुनाई। शेर ने उसकी बात सुनी और वो भी हंस पड़ा। क्या? मटकी दादी ने कहा है कि अगले 3 महीनों में सूखा पड़ेगा यहाँ। अब दादी की उम्र हो चली है ना, उनका भविष्य कथन कमजोर पड़ गया है। अब वातावरण को देखकर मौसम का सही अंदाजा नहीं लगा पा रही है वो। खैर, तुमने कहा ना कि उनकी सेहत ठीक नहीं, मैं भी उनसे मिल आता हूँ। शेर राजा मटकी दादी का हालचाल पूछने के लिए उनसे मिलने गया। मटकी दादी ने फिर से वही बात शेर से कही। शेर ने उनकी बात को अनसुना कर बात बदल कर बात की तो मटकी दादी ने कहा, देखो बेटा, मेरी बात मानो। पश्चिम दिशा में जो पथरी तालाब है ना, आज से ही वहां से पानी लेकर उसका भंडारण करना शुरू कर दो, वरना आने वाला समय बहुत कठिन साबित होने वाला है। देखो दादी, इस बरस हुई बरसात के कारण पहले से ही जंगल के सभी जलपातों में पानी भरा पड़ा हुआ है। उतना पानी तो साल भर के लिए काफी होगा। अब अगर आपकी बात मानकर उस पथरी तालाब से पानी का संग्रहण करेंगे तो जंगल तो डूब ही जाएगा। शेर ने अपनी बात कही और वहां से चला गया। इस तरह जंगल के सभी जानवरों ने मटकी दादी का कहा अनसुना किया।
2 महीने बीत गए। जंगल के जलपातों में पानी सूखने लगा। धीरे धीरे जंगल से हरियाली भी गायब होने लगी। तब जंगल के सभी जानवर पक्षियों ने बैठक बुलाई, जिसमें मटकी दादी भी थी। बाघ ने कहा, मटकी दादी का कहा हमें मान लेना चाहिए था। उनके अनुभव का हमने मान नहीं रखा। देखो, ऐसे लगता है जैसे धरती माँ कितनी प्यासी रही होगी, जो तालाब और झील से इतना सारा पानी पी गई। हाँ, जैसे मटकी दादी ने कहा था, हमने पहले से ही पथरी तालाब से पानी लाकर संग्रहण किया होता तो आज हमारे काम आता। उस तालाब के तले पत्थर ही है, इसीलिए पानी सींचा जाए इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हर कोई अपने किए पर पछता रहा था। उन्हें सुनकर शेर राजा ने कहा, अब बस भी करो, जो हुआ सो हुआ। अब इन बातों का क्या फायदा? आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। दादी, बताओ हमें क्या करना चाहिए? अब मुझसे पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगी? वैसे भी दोष तुम्हारी पीढ़ी का ही है। हम जैसे अनुभवी वृद्धों की बातें तुम्हें बेमतलब ही लगती है। दादी, हम अपनी गलती मान रहे हैं ना। अब तो गुस्सा छोड़ो, दया करो और अपने अनुभव से इस मुश्किल घड़ी को कैसे पार करें, इसका कोई उपाय सुझाओ दादी। सभी के विनती करने पर दादी ने कुछ सोच कर कहा, हाँ, अभी याद आया। अपने जंगल में एक रहस्य जलपात है जिसे अपने पूर्वजों ने बनाया था ताकि ऐसे विषम परिस्थिति में काम आ सके। अगर किसी तरह पानी वहाँ से इस पथरी तालाब में भरा जाए तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। पर एक बार उस जल का इस्तेमाल किया तो अगले 10 बरस तक उसका इस्तेमाल नहीं करा जा सकता। नहीं दादी, अब हम अपनी गलती नहीं दोहराएंगे। आगे से सावधानी बरतेंगे। चलो बताओ कि वो रहस्य जल कहाँ है? मटकी दादी ने उस रहस्य जल का पता बताया। सभी ने मिलकर उस जलपात के पानी का प्रवाह पथरी तालाब की दिशा में मोड़ दिया, जिससे उस जंगल वासियों को सूखे से थोड़ी राहत मिली। उसके बाद सभी जानवरों के लिए मटकी दादी का हर वचन वेद बन गया। तो इस तरह एक टूटे मटके ने जंगल को मुश्किल हालात से बचा लिया।